नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने आज पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कहा, नए भारत का मंत्र है जुट जाओ और जंग जीतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक टीका लगा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 17 जनवरी से मिलेगी राहत। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई। भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत का यही मंत्र है, जुट जाओ और जंग जीतो। उन्होंने कहा कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने महर्षि अरबिंदो और सुब्रमण्यम भारती को भी याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम है कि युवा कौशल विकास के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और खेलो इंडिया प्रोग्राम जैसे ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है। जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया है, करोड़ों युवाओं को स्किल देने का काम हो रहा है। वहीं पे स्टार्टअप्स के माध्यम से देश का नाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। हम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में आकर खड़े हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का ही ये परिणाम है। तो स्वामी विवेकानंद जी और श्री अरबिंदो जी के जीवन से सीखते हुए हम सब भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और देश के हर भाग में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रधानमंत्री के लगातार प्रयासों के तहत है। इन मेडिकल कॉलेजों में कुल 1450 सीटों की क्षमता होगी। ये उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत है जिनमें सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना भारतीय विरासत को संरक्षित करने और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है।
समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने समिति गठित करने के आदेश पारित किए। शीर्ष न्यायालय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन लायर्स वाइज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 7 PSA ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन ऑक्सीजन प्लांट में CFC कुचई, जिला अस्पताल देवघर, चकुलिया, रामगढ़, मर्सी अस्पताल जमशेदपुर और रांची सदर अस्पताल में 2 प्लांट शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के कारण करदाताओं की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि पहले 15 जनवरी तक बढ़ाई गई थी और अब इसे 15 मार्च कर दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। देश भर में प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में प्रति लीटर 5 से 20 रुपए तक की कमी आई है। सरकार ने कहा है कि 167 केंद्रों से मिले रुझानों से ऐसा स्पष्ट हुआ है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश की प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने कीमतों में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए तक की कटौती की है। सरकार के विभिन्न उपायों के बाद कच्चे पाम तेल पर शुल्क 7.5% हो गया है। कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर भी शुल्क 5% रह गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,94,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.01% है। अब तक 3 करोड़ 46 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 9,55,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। झारखंड में अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। राज्य में कोरोना के 4,719 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 1,590 नए मरीज रांची से मिले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 1,692 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 29,042 मामले में सबसे अधिक 9,951 राजधानी रांची में है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 1 करोड़ 86 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 92.15% है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड रोगियों के संपर्क में आए लोगों को जांच की जरूरत नहीं है, जब तक कि वे अन्य रोगों से ग्रस्त होने के आधार पर अधिक जोखिम श्रेणी में न आते हों। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से जारी परामर्श में बताया गया है कि बिना लक्षण वाले लोग, घर पर पृथकवास की अवधि पूरा कर चुके मरीज, कोविड केंद्र में उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके रोगियों और एक से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी कोविड जांच की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज से रिम्स ओपीडी दूसरी पाली में बंद रहेगा। सभी विभागाध्यक्षों की ऑनलाइन बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड की फुटबॉलर सुमति कुमारी का चयन एएफसी एशिया कप के लिए भारतीय सीनियर महिला टीम के लिए किया गया है। सुमति गुमला की रहने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए सुमति को बधाई और शुभकामनाएं दी है। एएफसी महिला एशिया कप 20 जनवरी से 6 फरवरी तक महाराष्ट्र के 3 स्थानों पर होगा। फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने वाली सुमति पिछले महीने ढाका में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप में उपविजेता भारतीय टीम में शामिल थीं। लातेहार में एसीबी ने रिश्वत लेते जेई संतोष कुमार और पंचायत सचिव नंद किशोर को गिरफ्तार किया है। दोनों को 10-10 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पलामू एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। ये 15वीं वित्त योजना पर वादी से रिश्वत ले रहे थे। रामगढ़ में सीसीएल तोपा परियोजना के ओपन कास्ट खान के खनन फेज से कोयला चोरी करने के मामले का खुलासा हुआ है। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसडीपीओ रामगढ़ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 300 की संख्या में महिला और पुरुष जैसे ही कोयला चोरी करने उतरे, वहां पर खड़ी पुलिस और सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम ने कोयला ले जाने से मना करते हुए लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोगों ने उग्र होकर पुलिस और सुरक्षा विभाग की टीम पर पथराव भी किया। बाद में पुलिस को देखकर सभी भाग निकले। इस क्रम में 7 लोगों को पुलिस टीम ने सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर हिरासत में लिया है। रांची सहित पूरे राज्य में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। इस वजह से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। राज्य भर में बारिश होने के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15-16 जनवरी तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के बाद आकाश साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने आज पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कहा, नए भारत का मंत्र है जुट जाओ और जंग जीतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 7 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लगा टीका। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 17 जनवरी से मिलेगी राहत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।